हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का जो ब्लॉग आया है 4-5 दिन बाद, उसके बारे में बात करते हैं। और इनके घर में बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शुरू से। तो ये मैडम जी तैयार होके आती है अपने सास वाले घर में, जिसमें डेल्टा वाला घर है, जिसमें सास रह रही है। तो ऑब्वियसली अपने घर से तैयार होके आई है रेहान को लेके। रात हो रही है क्योंकि इसे जाना था अब एक बर्थडे में। कहती है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड। वो फ्रेंड कौन थी? आई वाज लिटरली शॉक टू नो कि दैट फ्रेंड वाज फिजा खान। तो उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे ये फ्रेंड के साथ ये 4 औरतें जो बैठी हुई हैं, ये जो बीच में नकाब डाल के बैठी है, वो है अदनान शेख की वाइफ, जो अभी-अभी उसने शादी की है। और वो बोल रही है कि जब अदनान साहब बताएँगे कि कब नकाब हटाना है, तब परमिशन देंगे ना, तब नकाब हटेगा। तब उसकी मुँह दिखाई होगी पब्लिक को। और ये बंदी हिंदू है, इसने रिलीजन चेंज किया, कन्वर्ट हुई है उससे शादी करने के लिए। और ये ज़िद्दी है, इसकी सिस्टर इन लॉ ने इसकी सारा पर्दाफ़ाश कर दिया है। तो भई ये देख लो, छपरियों को छपरी ही पसंद आते हैं। इनका एक ग्रुप बन गया है, इन्हें लग रहा होगा सब डूबेंगे एक साथ, नहीं तो एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहो। अब यहाँ रेहान को लेके आई है, तैयार होके रेहान आया क्योंकि इसे अकेले तो डर लगता है ना, अगर 2 सेकंड भी अगर पब्लिक ने भाव नहीं दिया तो रेहान मैं तुझसे बात कर लूँगी, तुझे देख-देख के व्लॉग बना लूँगी। और अम्मी जी से कोई लेना-देना नहीं। सनी ने बोला अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, हाँ ठीक है भाई जाओ। अम्मी को छोड़-छाड़ के चलो चले गए। अब यहाँ पे ये सनी इसकी तारीफ़ें करता है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटू, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है तेरा। तेरी जो व्हाइट जैकेट पहनी है ना बहुत अच्छी लग रही है। ये भी धीरे-धीरे अच्छी लग रही है, सनी सच बताओ अच्छी लग रही है। ऐसे धीमे-धीमे आवाज़ में। और इसकी जो लड़ाई वाली बात आई है, उसके बारे में बताते हैं कितनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई होगी तब की ताकि सारी सोसाइटी में लोगों को बाहर आना पड़ा और इनकी कंप्लेंट हुई है सोसाइटी में। तो यहाँ पे एक तो व्हाइट जैकेट ही सबसे बुरी लग रही है इसके ऊपर। अगर जैकेट का कलर कोई और होता ना थोड़ा सोबर लगता। इतनी झटांग सी व्हाइट जैकेट और व्हाइट हिजाब पहन के चल पड़ी अपना मुँह पे पूरा लेयर मेकअप करके। और सनी भी, देखो मैं तुम्हारे साथ कलर कोऑर्डिनेटेड हूँ, देखो तुम्हें पता था बेटू मेरी बेटी, तुझे पता था मैं व्हाइट पहनने वाला हूँ आज? नहीं सनी मुझे नहीं पता था सनी, मैंने तो ऐसे ही पहन लिया, अच्छी है ना? इसकी ऐसी मेमने जैसी आवाज़ निकलती है कभी-कभी, स्पेशली सनी के सामने। अब इसने जो ब्लॉग की शुरुआत करते थे, मैंने पहले भी बोला था इसने सास-ससुर की फ़ोटो नहीं लगा रखी उसमें। एक जॉइंट फ़ोटो है जिसमें सारा खानदान बैठा हुआ है खुशामदीद की उसमें। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई स्पेशल अटेंशन दी हो सास-ससुर को। तो लास्ट में इसने गेटवे ऑफ इंडिया वाली फ़ोटो लगा दी थी जब ये घूमने गए थे। लेकिन आज के ब्लॉग से इसने वो निकाल दी है। भई जब कोई लगाता है तो निकालने के लिए भी हिम्मत चाहिए। लगाई है तो लगे रहने दो, लेकिन झगड़ा हुआ है सॉलिड और इसके बाद इसे निकाल दिए रिवेंज दिखाने के लिए, वही मैं ये करूँगी। अब यहाँ पे आ गए हैं अंदर और रेहान को लेके आए थे। रेहान को बाहर कार में छोड़ दिया है। भई तुम्हें पता नहीं था क्या वो एडल्ट्स ओनली पार्टी है? रेहान का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो लेके क्यों आए? अब अगर नहीं पता था तो पता करते। भैया इनको ना एक्चुअली ऐसी पार्टीज़ में ऐसी जगह जाने का आदत है ही नहीं। इन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है, क्या नहीं। पहुँच गए और खुद ही बोल रहे हैं हम पहली बार जा रहे हैं। ये हम पहली बार बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं किसी की, वहाँ पे बैलून होएगा ना, केक कटिंग होएगी ना, जैसे हम भाभी करती है और हम लोग करते हैं बर्थडे। ब्रिंग इन सनी, ये बर्थडे है। सनी बोला मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ तुम्हारे ऐसे मुंबई में कोई सी फ्रेंड, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी कोई फ्रेंड भी है। तुम्हें लगा तुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स और मैं फ्रेंड फ्रेंड ऐसे ही करते रहते हैं झूठ झूठ, लेकिन सच में तुम्हारी फ्रेंड है। तो वहां पे जाके इनकी हालत दिख रही थी। इनकी एक दो रील आई है किसी और के चैनल्स पे। तो वो देखी थी मैंने। कोने में बैठी है, इसको मतलब सनी को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था, डिनर कर रहे थे और ये बैठी थी। इसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था इसकी हालत खराब है, क्योंकि ऐसे जहाँ पे 4 लोग मिल जाते हैं इसकी ज़ुबान नहीं निकलती। अब यहाँ पे ये देखो, ये 3 लड़के, एक तो निदा है जो अभी आई थी सूफिया की वाइफ, एक और दूसरी है वो भी कोई ब्लॉगर यूट्यूबर होगी मुझे नहीं पता। और ये हिजाब बाँध के ऐसे आई है ना कि जैसे भैया हिजाब में ही रहती हो। ये सारी बंदियाँ सिर्फ़ हिजाब के नाम पे खा रही होंगी अपना यूट्यूब का चैनल लगा के। और जब इस लड़की ने ऐसे मुँह फेरा तो इसका मेकअप देख के तो मैं चौंक गई। भैया ये मेकअप कहाँ से कराते हैं? कौन-सी दुकान है जहाँ ऐसा मेकअप होता है? ये क्या माइकल जैक्सन बनी हुई है क्या? माइकल जैक्सन को भी मतलब शर्म आ जाए, वो भी ऐसा मेकअप नहीं करता था। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैनीक्विन होता है ना, ये पुतले टाँग देते हैं, वैसे। और निदा भी ऐसी ही है और सबा भी। आज सबा इनसे बेटर लग रही है, अदरवाइज़ सबा भी भयंकर मेकअप में आती है, तभी ये इतना। इसका बेस्ट तो था इसका एनिवर्सरी लुक, वे बेस्ट, उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर उससे बेस्ट होता फिर भैया मान जाएँगे। यहाँ पे अदनान शेख, इसको शादी करके जो वो मिल गई है ना पॉपुलैरिटी, क्योंकि इसने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराया। उसकी बहन ने कहा कि इसने बहुत सवाब का काम किया हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा के। और उसने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में और इसके बारे में और भाई-बहन के रिलेशन के बारे में एक्सपोज़ की हैं।
और इसको लग रहा है अभी तो मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। ये भी यूट्यूबर का टिकटॉकर का छपरी है बेसिकली। और सारे बंदे ये यूट्यूबर वाले हैं जिनकी बीवियां हिजाब डाल-डाल के, पर्दे डाल-डाल के बनाती है ब्लॉग और उल्टे-सीधे कंट्रोवर्सीज़ करती रहती हैं। तो यहाँ पे इनका एक गैंग बन गया, ये खुश है। सनी मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझ जैसे और छपरी दिला दिए। अभी तो मुझे लगता था कि मैं ही बीवी की कमाई खाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बीवी की कमाई खाते हैं। अभी मैं बहुत खुश हूँ, अभी मुझे अच्छा लगा है। नहीं तो तुम्हारे भाई को देख के ही मुझे लगता था सिर्फ वही है तुम्हारे खानदान में, पूरी दुनिया में, जो अपनी बीवी की कमाई खाता है और मैं खाता हूँ। लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये बैठे गए और कुछ तो ड्रिंक व्रिंक ऑब्वियसली किया होगा, ये बार था। और यहाँ पे रेहान बेचारा बाहर बैठा हुआ है, कार में वेट कर रहा है। अब बेस्ट पार्ट आया जब ये आई ना, मैं अपनी फ्रेंड से तो मिला देती हूँ, फ्रेंड के बर्थडे में ही आए थे। फ्रेंड ने तो भाव ही नहीं दिया इसको। भाई अगर फ्रेंड है तो आज से मिलेगी, गले मिलेगी, बात करेगी, कुछ तो करेगी। फ्रेंड को फॉलो करते करते वॉशरूम तक पहुंच गई, तब फ्रेंड हाथ में आई है। एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, अरे ये फिजा खान है, क्योंकि मैं इसको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। ये मेकअप करती है अच्छे, और बहुत अच्छे, मतलब जैसे होता है ना लड़कियों के लिए बोलती है कि भैया तुम प्यार व्यार में फालतू के चक्करों में मत पड़ जाना। शी इज वेरी बोल्ड एंड बिंदास काइंड ऑफ गर्ल एंड आई रियली लाइक हर। तो मैंने देखा है ये इसकी फ्रेंड। और लेकिन फिजा खान ने भी इसको धो दिया। कहती तुम मेरी फ्रेंड हो। फिजा खान कहती है हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, हम एक बार मिले थे, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, बस हम एक बार मिले थे। तो इसने तो इसको धो दिया। इसकी शक्ल देखो सबा की, कि ऐसा नहीं फ्रेंड, नहीं फ्रेंड, फिजा ऐसा मत कहो, अभी तो हम ब्लॉग की शुरुआत में बोल के आए हैं, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तुमने तो मुझे धो दिया क्या, क्योंकि एक ही बार मिले हैं हम सिर्फ। और फिजा कहती है तुम्हारे भाई के साथ मैंने कोई सेट शेयर किया था, लेकिन मिले नहीं कभी। तो मतलब भाई से भी कभी नहीं मिली, इस लड़की से भी कभी नहीं मिली, और लड़की तो क्लेम कर रही है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये कौन सी फ्रेंड है? फिजा खान की अगर आप रील्स देखो ना, इंस्टा रील्स में लगाऊंगी यहाँ पे उसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट, आप एंटरटेन्ड हो जाओगे। वो इतनी अच्छा बोलती है और मतलब कॉमिक वे में बोलती है। शी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शी डज वेरी गुड मेकअप। शी इज एजुकेटेड पर्सन, नॉट लाइक उल्टा सीधा रिलीजन कार्ड खेल के, हिजाब डाल के उल्टे सीधा ड्रामे कर रही हो। तो ऐसा नहीं है कि देखो मुझे मुस्लिम लोगों से प्रॉब्लम है। मैं इसको पता नहीं कितने, मुझे लगता है 6-8 महीने या साल भर से तो उसको फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है इसके रील्स वील्स देख के। एंड कहीं से भी ये फ्रेंड नहीं हो सकती। और फिजा खान इफ यू आर लिसनिंग टू मी, इसकी फ्रेंड तो बनना ही मत। तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। और सबा के मसूड़े वाले दांत निकल रहे हैं। सबा ऐसे हंसे जा रही है, उसने कहा कि मैं इसे जानती हूँ और सबा बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जो जो डिसेंट लोग होते हैं ना, जो हम्बल लोग होते हैं, वो लोगों की तारीफ ही करते हैं, भले उनसे कोई लेना देना ना हो। उसने बोला कि हाँ बहुत हम्बल है, इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत एरोगेंस नहीं है, और इसके इतने मिलियन फॉलोवर्स। और सबा मसूड़े फाड़ फाड़ के हंस रही है। उसे लगा कि मेरी तो भैया ऑस्कर अवार्ड मिल गया मुझे आज। भाई तेरा असलियत ना पब्लिक को पता है, तेरे फैंस को पता है, तेरे फॉलोवर्स, तेरे हेटर्स, सबको पता है, जो तेरे ब्लॉग दिखते हैं, तेरे ससुराल वालों को पता है, तेरे मायके वालों को पता है। तो ये फिजा खान ने जो बोल दिया ना तुझे एक बार मिलके, उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी कोई चेंज नहीं होने वाली। तो इतना मसूड़े मत फाड़ो। यहाँ पे सनी भी लगा पड़ा है दोस्तों से हाथ मिलाने में, बातें करने में। उसे लगा आज तो मेरे को भैया मेरे भी फैन बन गए हैं। यहाँ निदा खान लगी हुई है अपना हिजाब विजाब में, वाइट मेकअप की पुट्टी वाले मेकअप कर करके, पता नहीं कहाँ से मेकअप कराना सीखते हैं। अबे कर करा के जब वापस आए ना, सनी कैसा लगा? बहुत अच्छा है। रेहान तो अकेला बैठा होगा, हम तो भूल ही गए। क्या फर्क पड़ता है सनी, हमने कौन सा रिजा रेहान के इमोशंस को कभी परवाह की है? उनको तो हम फ्री में पाल रहे हैं ना, तो फिर हम उनके इमोशंस की परवाह नहीं करते। बैठा होगा, कोई बात नहीं, हमारे कमेंट्स पढ़ रहा होगा। मैंने उसे बोला था थोड़े ज्यादा गंदे कमेंट्स आए तो डिलीट कर देना, और रिजा के कमेंट्स आए उसको भी डिलीट कर देना। तो यहाँ पे आके सनी से पूछते कैसा लगा सनी। सनी कहता सनी भी बिल्कुल नकारा इंसान है। कभी-कभी मुझे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन मोस्टली अब खराब ही लगने लगा है। कहता हमें क्या पता था, हमसे भी इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे लगा तुमसे ही सारी दुनिया मोहब्बत करती है, हमसे भी मोहब्बत करते हैं। नहीं सनी, तुम तो मेरी सच्ची मोहब्बत हो, तुम मेरी मोहब्बत के लिए तो वहाँ से सऊदी से आए थे, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक सेंटेंस में 25 मोहब्बत कर दी इन्होंने। अभी-अभी देखा फिज़ा खान के इंस्टा पे, इसने अपने बर्थडे की फ़ोटो लगा रखी है बहुत सारी, मतलब होंगी 15-20 फ़ोटोज़ तो लगा रखी है। 3 पोस्ट की हैं, तीनों पोस्ट में इतनी सारे लोगों की फ़ोटोज़ लगा रखी है, इसने सबा इब्राहिम की फ़ोटो तो लगाई ही नहीं। इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती और क्या हो सकती है किसी इंसान की, जिसे तुम अपना फ्रेंड मान रहे हो। मैं फ्रेंड में, मेरी बॉम्बे में सिर्फ़ एक ही फ्रेंड है जिससे मैं ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बार मिली हूँ। मैं उसके बर्थडे में जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट हूँ, हमें कोई बुलाता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, और हमें बुलाया तो हम भाग के जा रहे हैं एकदम वहाँ पे माल बटोरने, यहाँ पे खाना बटोरने और अटेंशन बटोरने। लेकिन
उस फ्रेंड ने, हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड ने, जिसे हमने ज़िंदगी में एक बार मिला है फ्रेंड्स, उस फ्रेंड ने अपनी इंस्टा पे हमारी फ़ोटो ही नहीं लगाई फ्रेंड्स। उसके तो सिर्फ़ 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, हमारे तो यूट्यूब पे खरीदे हुए 3.5 मिलियन फॉलोवर है। और आज कई लोग लिखा है इसके कमेंट्स पे कि इसके सब्सक्राइबर्स कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको बोला था कि जन्माष्टमी वाले व्लॉग पे, मतलब जो जन्माष्टमी वाला कमेंट किया था सनी ने, उस पे इनकी अपॉलॉजी चाहिए, सनी की अपॉलॉजी चाहिए, बिकॉज़ सनी हैड सेड दैट वर्ड, तो उसकी अपॉलॉजी चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल बेशर्म मोटी चमड़ी के लोग हैं, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और उन्होंने कोई इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब लिखा है कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। 1-2 बंदे ने लिखा है कि वो तुम्हारे तो फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। लेकिन मैंने आज ही देखा 3.6 हैं, कल तक तो 3.59 या समथिंग थे। तो या तो कम हुए हैं थोड़े से, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत 20% 30% कम हुए, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर 3.9 थे, 59 थे कल तक, और अभी 2-4 दिनों में, 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर 3.57 भी हो गए ना, तो भी ये हिल जाएगी। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो और इसने फिर खरीदे हों। और सब लोग ये खरीदते हैं, जितने भी पॉपुलर होते हैं ना ये यूट्यूबर्स वगैरह, वो सब खरीदते हैं और ये सब मिलता है। तो यहाँ तो ऐसी बेइज्जती करा के ये आई है, और अब देखते हैं इसने अब क्या किया है, किस तरीके से अपने सास-ससुर की बेइज्जती की है। तो इन्होंने, क्या हुआ कि 3-4 दिन ब्लॉग नहीं आए, सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ? तो किसी ने बताया रेडिट वगैरह पे कि इनके घर में जो इन्होंने लड़ाई झगड़ा हुआ है, सनी चाहता होगा कि भई अपनी सास के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ टाइम बिताए। ऑब्वियसली वो तो हमें दिख ही रहा है कि वो अकेला डॉक्टर के पास लेके गया, अकेला रेलवे स्टेशन से उन्हें लेके आया, और ये सारे टाइम अपनी माँ के घर चली आती है। वो अलग-अलग कारों में आ रहे हैं, बेरूट में खाना खाने, अलग-अलग कारों में घूम रहे हैं। उसकी माँ अपने बेटे के साथ, सनी के साथ वो वापस छोड़ने गया, ये अपनी माँ के घर सीधा चली गई है। तो रेस्टोरेंट में जा रही है अपनी खाला वगैरह को लेके, तो इसको ऑब्वियसली लगा होगा। अब तो एक चीज़ और, कि ये लोग ना कभी बताते नहीं है, क्लोज़र नहीं देते। वैसे कहेंगे यूट्यूब वाली हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड, लेकिन कभी नहीं बताएँगे कि एक्चुअल में इसके माँ-बाप अचानक से क्यों आए थे, ठीक है? और अब ये इस ब्लॉग में चली भी गई, इस ब्लॉग के बाद, तो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और इसने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई होगी। आपने सबने सबा को बहुत मीठा बोलते हुए सुना है, लेकिन आपने, अगर किसी दिन मुझे टाइम मिला ना, मैं इसके एक आध क्लिप ढूँढ के, मुझे पता है कौन-से ब्लॉग में चिल्लाई थी ये, तो वो ढूँढ के निकालूँगी और इसकी आवाज़ सुनना कि जब ये नॉर्मल चिल्लाती है तो कैसी होती है। और य मतलब ये चिल्लाई होगी, शोर मचा होगा, इसकी सास भी चिल्लाती है, ये चिल्लाया होगा, कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो सोसाइटी वालों में जो आस-पास रहते हैं उन्होंने कंप्लेन की होगी और वो भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। तो इस वजह से ये गुस्सा होगा और ऑब्वियसली शर्मिंदगी की बात है, और ये अपसेट था कि भई मेरे सास-ससुर के साथ टाइम नहीं बिता रहे हो, और ऑब्वियसली सास-ससुर ने सोचा होगा कि हम चले जाते हैं, भई बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो इससे अच्छा चले ही जाते हैं। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बन रहा था कि लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और ये इसीलिए वजह से दिल्ली एग्जीबिशन भी नहीं गई है, वरना ये छोड़ दे दिल्ली एग्जीबिशन, इसको तो हर जगह फ्री का माल बटोरना, अटेंशन बटोरने की वो लालच रहता है। ये कभी ना छोड़े, भले इसे अकेले जाना पड़ता है, अकेले पहुंच जाती, तब इसे घबराहट नहीं होती, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि झगड़े हो चुके थे। अब सनी चाहता है कि मैं अपने माँ-बाप को यहाँ रख लूँ, और सबा तो ऑब्वियसली नहीं चाहती, वो तो 4 दिन आ रहे हैं तो उनके साथ नहीं घूम रही, तो इसे लग रहा होगा कि 4 दिन में ऐसा बिहेव कर दो कि सामने से आने वाला दोबारा शर्माए, घबराए कि भई इतनी बेइज़्ज़ती होती है हमारी तो हम वहाँ नहीं रहेंगे। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी होगी। अब यहाँ पे व्लॉग नहीं आ रहा, लोग लिख रहे हैं भाई हम तुम्हारे व्लॉग के बिना मर जाएँगे भाई, लिख डालो। और ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे पता नहीं 2-4 महीने बाद आ रहे हैं कि हमारा कमबैक हो रहा है। भाई 4 दिन बाद कोई नहीं हो रहा तुम्हारा कमबैक, 4 दिन बाद। तो यहाँ पे सनी शुरुआत करता है अपने ब्लॉग की, और यहाँ पे एनर्जी देख लेना इन लोगों की। सब ऐसे चुपचाप दुखी से लग रहे हैं। सनी की आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं। भाई रात के 4 बजे सोएगा और सुबह पता नहीं कितने बजे उठेगा, तो यही हाल होगा। और सबा भी ऐसे खोई-खोई है, और सब मतलब ऐसे मुँह सूजे हुए हैं सबके कि कोई भी खुश नहीं दिख रहा। तो ये कहता है कि हम लोग बहुत बिज़ी थे। भाई तुम बिज़ी होते किसमें हो? हमें तो यही समझ नहीं आता। ये रेस्टोरेंट ये जाता नहीं है, और इसकी बीवी कुछ काम करती नहीं है। 4-5 मिनट के व्लॉग जो बनाते हो तुम दिन के, सुबह-शाम, उसमें ही तुम बिज़ी हो जाते हो क्या? यहाँ पे रुखसाना बाजी नारियल तोड़ रही थी, तो नारियल धीरे-धीरे तोड़ रही थी और खुद ही बोलती है रुखसाना बाजी, हमें डर लग रहा है, वो कुछ मोदा वाली लैंग्वेज में बोल रही थी कि मुझे डर लग रहा है, ज़्यादा शोर करूँगी तो फिर से नीचे वाले लोग कंप्लेन करने ना आ जाएँ। और सबा भी कहती है, हाँ, सब लोगों को दहशत हो गई है हमारे लोगों से। तो भैया इससे क्लियर हो जाता है कि जो र्यूमर हमने सुना था कि इनके यहाँ लड़ाई झगड़े हुए, इन्होंने हंगामा मचाया है,
नीचे वाले रेजिडेंट्स आए हैं, उन्होंने कंप्लेन किया है, शोर शराबा किया है, भाई तुम कहाँ जाहिल जंगली गवार आ गए हो, तमीजदार लोगों के रहने की जगह है ये, तुम यहाँ पे क्यों हंगामा मचा रहे हो। तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े हुए होंगे और यहाँ पे सब चिल्लाए होंगे खूब जोर जोर से, इसीलिए ना सबकी शक्लों पे 12 बजे हुए हैं पूरे ब्लॉग में। और यहाँ पे सनी जा रहा है जिम, एंड इसको भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, इतना इसकी वाइफ ने इसके पेरेंट्स की बेइज्जती की है, उसके बाद भी कहता है फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, मेरी पार्टनर नहीं है, मिसिंग यू पार्टनर, मिस यू पार्टनर, लव यू बेटी, लव यू बेटा, मेरी बेटू। उसमें भी उसको मिस करने की, मतलब उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहा है, और पूरा ब्लॉग सनी ने अपने उस पर खींचा है। और इसके दांत देखो, इतने गंदे दांत है भगवान। यहाँ पे सनी अब ये नेक्स्ट डे हो जाता है, अब देखो इसकी टी शर्ट, इसकी आंखें खुलते ही, भैया सिखा ऐसा रखा है सबा ने कि बेटा आंखें खुलती है ना तभी से व्लॉग बनाना है, आंखें पूरी खुलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसके पेरेंट्स जा रहे हैं मोहदा। अब देखो इसने ये नहीं बताया कि पेरेंट्स आए क्यों थे, ठीक है। पेरेंट्स को, अपनी माँ को ये डॉक्टर के पास लेके गया था, तो क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी, क्योंकि क्योंकि एज अ व्यूअर हमें हक बनता है कि तुम्हारी लाइफ के बारे में जाने, जब तुम इतनी लाइफ दिखा रहे हो अपनी, तो पीपल हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम इन योर लाइफ, तो आप बताओ कि क्या हुआ है। ठीक है सारी चीजें मत बताओ, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताओ। और इन्होंने जो अपना घर ठीक कराया था, ये लंबे स्टे के लिए कराया था कि सास ससुर आ रहे हैं, लंबा रहने वाले हैं। ये 5-6 दिन में भग लिए क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो गया, बेइज्जती हो गई, अब बोरिया बिस्तर उठा के भाग रहे हैं। तो ये बता नहीं रहे कि क्यों जा रहे हैं अचानक से, और आए क्यों थे। अब भाई सबा इतनी चालू है, इतनी कनिंग है कि रिजा की बीमारियों को तो ये खुद बता रही है। भाई अपनी बताए, ये मैरिड है 35 साल की, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजा शी इज जस्ट 18 एंड 19 ईयर्स ओल्ड, उसकी सारी बीमारियां बता रही है। फ्रेंड्स हमारे घर में सब डायबिटिक है, रिजा अगर तुम्हें पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाता है तुम्हें, तो मतलब 18-19 साल की लड़की, 19 की तो अभी हुई भी नहीं है, उसकी बीमारियां बाहर बता रही है। और सबको पता है पीसीओडी होता है जिनको, उनको कंसीव करने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार कंसीव कर भी नहीं पाती हैं वो लड़कियां। तो जब इसकी शादी होने वाली होगी, कोई देखने आएगा इसे, तो वो इस माइंडसेट से ही आएगा ना कि आगे शादी होगी, फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे। वो बात और होती है कि नहीं हो पाए बाई चांस, तो बात डिफरेंट है। बट ये जान के कि भाई इस लड़की को बच्चे होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम लोग होंगे जो शादी करने के लिए रेडी हो जाए, तो इस टाइप की बातें बाहर ला रही है। भाई अपनी प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस करे, अपना व्लॉग है, अपनी बीमारियां डिस्कस करे, वो चलता है, लेकिन 18-19 साल की लड़की की डिस्कस करने का इसको कोई हक नहीं है। दूसरी बात, सास इसकी होगी मे बी 60-65 होगी आराम से, तो उनके बारे में बता सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस एज में छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उनका नहीं बता रहे हैं, उनका कुछ नहीं, उनका सब हाइडिंग। और अपनी माँ का तो सब बता दिया, माँ का तो बेटा ही लगा हुआ था। जब माँ की सर्जरी हुई थी, माँ को मेरी ब्लीडिंग हो गई थी, मेरी माँ का ये हो गया था, फिर वो हो गया था, फिर सारी चीजें मैं डिटेल में बता नहीं सकता, दीपिका बताई कि वो खुद ही बैठा हुआ है, और दीपिका लगी हुई है, मेरी माँ को, मेरी सासू माँ को ऐसे ब्लीडिंग हुई थी, वैसे ब्लीडिंग हुई थी। सब अपना बताती रहती है, मेरा ये वाला साइकिल चल रही है, मेरे इतने दिनों की साइकिल है, फिर मेरा ये ओव्यूलेशन टाइम है, मेरा साइकिल है, फॉलिकुलर वो टेस्ट होने वाला है। भाई तुम अपने खानदान का बताते रहते हो, तुम्हारी सासू माँ आई है भाग भाग के, और या तो फिर वो क्लिप 3-4 सेकंड की कि सनी उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, वो मत दिखाते। लेकिन वो दिखानी है, लेकिन ये नहीं बताना कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी। अगर वो सिर्फ डॉक्टर की वजह से मुंबई आई थी चेकअप कराने, तो बता दो कि चेकअप कराने आई हैं, उन्हें कुछ अर्जेंट चेकअप कराना था, 3-4 दिन के लिए आई हैं। लेकिन वो सब नहीं बोलते, अचानक से आ गई, 2 दिन पहले उन्हें पता चल रहा है कि अचानक से आना है, घर भाग भाग के ठीक कर रहे हैं, फिर वो ठीक हो गया, सारे गद्दे, रजाई, गद्दे, टीवी, किचन का सारा सामान इन्होंने भरा है, प्लेटें, डस्टबिन, बाल्टियां, सब। अब वो चले गए। तो मतलब ये क्या सीन चल रहा है तुम्हारा, पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखा है क्या तुमने। अब यहाँ पे रुखसाना बाजी को लेके आए थे, अगर 5-6 दिन ही आना होता, रुखसाना बाजी की जरूरत नहीं थी। रुखसाना बाजी आई थी पिछली बार जब ऑलमोस्ट 1 महीना रुके थे, और रुखसाना बाजी खुद ही बताई थी, मैं अपने बेटे को ना कहीं रायपुर वगैरह कहीं छुड़ भिजवाया है। तो रुखसाना बाजी मतलब पूरा अरेंजमेंट करके आई थी कि लंबे टाइम पे रहना है। तो सोचो रुखसाना बाजी को भी सब समझ आ गया होगा, इनके घर की सारी चालें की मतलब क्या चलते हैं, दिखाते कुछ और है, असलियत में कुछ और होता है। अब यहाँ पे सबा नहीं है, ये निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबा मैडम नहीं है, वो गायब हैं, वो तो अपनी माँ के घर बैठी हुई हैं अभी भी लड़ झगड़ के। तो ऐसी है वो बहुरानी जिसके लिए भैया बेटा बेचा था शादी में। तो सही बात भी है, कई लोग लिख रहे हैं कि भैया सही बात है, तुमने बेटा बेचा था शादी में पैसे लेके, तो पैसा मिल रहा है तुम्हें, अब तुम ये उम्मीदें मत रखो कि तुम्हें सेवा भी होगी, तो जितनी बेइज्जती होगी उतनी बेइज्जती खाते रहो। और इससे अच्छी तो भैया इनकी काम वाली है, वो है तो सही टिकी हुई थी कि भैया इनको सी ऑफ कर देंगे। और ना सबा रेलवे स्टेशन गई। देखो नाज़ा खाला आई थी ना, तो रो रही थी, फ्रेंड्स हमें रेलवे स्टेशन जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए,
तो सास को लेने क्यों नहीं जा पाई? तब तो सो नहीं रही थी। और सास को छोड़ने क्यों नहीं जा पाई? तभी भी सो नहीं रही थी। तो अब ये सीधा पहुँच जाते हैं सबा के घर। वाह, वाह, वाह! ये तो बेस्ट पार्ट है इस ब्लॉग का। सबा के घर आए हैं, ना सबा के पिताजी से मिले, ना सबा के भाई-भाभी से मिले। यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं कितनी इनकी खातिरदारी हुई हो। और सनी भी कहता है, खातिरदारी हो रही है। और खिलाया क्या? इसकी माँ ने कटे हुए फ्रूट, सबा का मुँह देखो, इसमें सबा का मुँह देखो, कटे हुए फ्रूट्स, एप्पल और एक कीवी काट दिया। और केले तो उन्होंने छीलने काटने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा खाएँगे तो क्यों खाएँगे, बर्बाद करेंगे हमारे फ्रूट, ये तो हम खाएँगे। और इसको बोल रहे खातिरदारी करी। सबके मुँह लटके हुए हैं। सास तो ऐसा सोच रही है मेरी इतनी बेइज्जती तो शायद मौदा में कभी ना हुई हो। और ये फ्रूट और ये काजू बादाम थोड़े से रख दिए उन्होंने। और बस ना चाय, ना खाना। क्योंकि अब देखो ये निकल रहे हैं 12:15 बजे के आस-पास, ये टाइम भी दिखेगा आपको। 12:15 के आस-पास निकल रहे हैं, तो एक लंच टाइम है, तुम ब्रेकफ़ास्ट करके आए होंगे, अच्छे से पेट भर के खाना खिलाओ, ताकि इन्हें सीधा रात को ही खाएँ या शाम को, लेट शाम को खाएँ। लेकिन नहीं, खाना-वाना ये नहीं खिलाते किसी को, कुछ नहीं खिलाते बाबा। ये इतनी मेहनत नहीं करते। शर्मीली सितारा जी हैं, वो तो भैया माता जी हैं, बिल्कुल बैठी रहती हैं या फिर बस किचन तक जाती हैं, सोती हैं, बैठती हैं। बैठे-बैठे सो रही थी आज तो ब्लॉग में, जब सनी ज्ञान पेल रहा था, तब माता जी सो रही थी। सभा कहती है, देखो अम्मी सो गई हैं बैठे-बैठे। भई तुम इतना ज्ञान पेलोगे तो माता जी तो सोएँगी ही ना, कोई भी सो जाएगा, पब्लिक ही सोने लगी अब तो। और यहाँ पे लिख रहे हैं कैप्शन, फैमिली टाइम इक्वल्स बेस्ट टाइम। भैया बड़ा अच्छा फैमिली टाइम बिताया तुमने, तुम तो यहाँ पड़ी रही थी, सास-ससुर बेचारे अकेले वहाँ बैठे हुए हैं। कौन-सा फैमिली टाइम चल रहा है तुम्हारा? और सबके मुँह लटके हुए हैं, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही, सब ऐसे बैठे हुए हैं। और कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करता है, जा क्यों रहे, आ क्यों रहे। कृष्णा भी लगा हुआ है इनके साथ, अब कोई कह रहा है कृष्णा चला गया इनके साथ, मुझे लगता है शायद यही होगा। और देखो 12:15 बजे हैं और ये टाइम पास करके एक केला और एक सेब खिला दिया इन्होंने। और बस ये इनकी खातिरदारी है। भाई-भाभी ने तो मिलने की ज़रूरत भी नहीं समझी, वैसे सही किया। भाई-भाभी ने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे लोगों को ज़्यादा सर चढ़ाना ही नहीं चाहिए और इनको इतनी इज़्ज़त देनी भी नहीं चाहिए। जो इस तरह से करते हैं ना, मतलब पैसों के लिए जो कर रहे हैं ना इस टाइप से शादियाँ, उनको ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ ना, कि उनकी बेइज़्ज़ती खड़े-खड़े ऐसे होनी चाहिए कि वो याद रखें और उनको देख के कोई और भी याद रखे कि भैया सिर्फ़ पैसों के नाम पे शादी करोगे ना कि पैसा मिलेगा, तो बेइज़्ज़ती भी टिका के होएगी फिर। और यहाँ पे जब निकल रहे हैं ना, तो ये देखो, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा, कोई हँस नहीं रहा। और ये गीली चुम्मी भी सासू माँ ने नहीं दी, वरना तो बड़ा चूमती हैं कि भैया मेरी पैसों की, मेरी जो होते हैं ना खजाना, मेरी गुल्लक। तब सासू माँ ने भी भैया बड़ा बेइज़्ज़ती की, इतनी बेइज़्ज़ती में तो फिर इतना ही हक बहुत है। और ये सभा भी देख भी नहीं रही है उनको। तो साफ दिख रहा है यहाँ से कि पूरी मायूसी छाई हुई है। यहाँ पे सनी खुद कहता है कि यहाँ क्रॉफर्ड मार्केट ले जाता हूँ, इनको ज़रूरत की चीज़ें दिला देता हूँ और ताकि रास्ते में भी खाने खाते-पीते चले जाएँ। अब यहाँ सबा नहीं लेके गई है, वहाँ तो दिखा रही थी नाज़ा खाला जाने वाली हैं, 2 दिन के लिए आई हैं, इनकी ज़रूरत की चीज़ें दिला देते हैं फ्रेंड्स। सासू माँ की ज़रूरत की चीज़ें नहीं। और यहाँ माताजी ने भी नहीं दिया कुछ भी, कि भैया फ्रूट्स काट रहे थे, 2-4 थैले बाँध के दे देते कि रास्ते में खा लेना, कुछ नहीं। ऐसे गरीबों वाले हाल है ना इनके, बिल्कुल। मतलब गरीब इंसान भी ऐसे होगा ना, कोई घर में आ जाए रिश्तेदार जो समधी हो, उनको अच्छे से ट्रीट करे। लेकिन यहाँ तो ऐसे मातम सा छाया रहता है इनके घर में, अगर ये लोग आ जाएँ तो। पिछली बार भी आए थे, कोई खाना नहीं खिलाया इसकी अम्मी ने। इस बार भी जा रहे हैं, कोई खाना नहीं खिलाया, बस केले संतरे काट के रख दिए, भई हो गया केले सेब। और बस कोई सामान नहीं दिया रास्ते के लिए। और सनी भी यहाँ पे लेके मैं ज़रूरत का सामान दिला देता हूँ। भैया घर जमाई बना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दे। मतलब घर जमाई जो बनता है या कोई बहू बन के लड़की जाती है, ये थोड़ी है कि पूरा ही गुलाम बन जाती है। उनका एक वॉइस होती है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, भई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, हम भी करेंगे, तुम भी करो। वो सनी तो उनके पेरेंट्स की पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सबा इसके पेरेंट्स की तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। आपने देखा होगा सनी इसके मम्मी-पापा से हमेशा इज़्ज़त से बात करता है, उनके साथ टाइम बिताता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स में इसे कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा, व्हिच इज़ अनफेयर। तो यहाँ पे इक्वालिटी वाली बात आती है। अब देखो इनको ना रिज़र्वेशन कौन-सी ट्रेन में करा है, दिस इज़ नॉट फर्स्ट क्लास एसी है, मुझे पता है। अब फर्स्ट क्लास एसी में सिर्फ़ सबा महारानी जाएँगी, बाकी लोग नहीं जाएँगे। तो सनी को स्टैंड लेना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को फर्स्ट क्लास एसी में ही भेजूँगा या बुलाऊँगा। लेकिन ये यहाँ पे इसके घुटने ढीले हो जाते हैं। और इसकी माँ रो रही थी। अब माँ तो ऑब्वियसली बेटे से जुदाई होएगी तो रोएगी ना। और उन्हें पता है कि भई बेटे का क्या हाल कर रखा है और हमारी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है, आगे फ्यूचर भी हमारा बर्बाद ही दिख रहा है, अंधेरे में ही दिख रहा है। तो यहाँ पे सनी अब क्या बोलता है? बोलता है, "नहीं, मैं आऊँगा ना अभी नवंबर में शादी में आऊँगा और फिर अगले महीने आप फिर आ जाना।" तो माँ भी सोच रही है कि हाँ बेटा, बेइज़्ज़ती करने बुला ले तू हमें। यहाँ पे सनी सफाई पेश कर रहा है, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन मेरे हाथ बँधे हुए हैं, मेरे पाँव बँधे हुए हैं, गहनों में, पैसों में, मुझे सिर्फ़ नोट दिखते हैं, मुझे अपने माँ-बाप की इज़्ज़त कुछ नहीं दिखती फ्रेंड। मेरे को सबा ने इतना ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है फ्रेंड, मैं क्या करूँ? मैं अपने माँ-बाप को बिल्कुल भूल चुका हूँ, उनकी परवाह ही नहीं है, आँसू आते हैं तो आते रहें।
सनी को बिल्कुल भी मतलब शर्म नहीं है, एक स्टैंड लेना चाहिए। आप लोग बताना, अगर कोई घर जमाई बनता है तो इतना थोड़ी बिक जाता है। ये तो वो घर जमाई है जो अपने आप को घर जमाई मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते हमारा अपना घर है, हमारा अपना बिज़नेस है। अच्छा, ये भी किसी ने लिखा कि इसका जो रेस्टोरेंट है वो सबा के नाम है। तो भई इसका कुछ नहीं है, सबा बहुत चालू है, इसकी मम्मी ने बहुत कान भर रखे हैं, बेटा ऐसा मत कर देना, सारी प्रॉपर्टी इसके नाम मत करा देना, अपने नाम रखना। वो बात और है, टैक्सेशन वगैरह में फ़ायदा होता है, लड़कियों के नाम होती है प्रॉपर्टी तो। लेकिन इसकी माँ ने पूरा भरा होगा और सनी ने तो पूरी कोशिश की होगी मेरे नाम हो जाए तो, नहीं बेटा ऐसा नहीं कर लेना। अम्मी 5-10 लाख का ही तो फ़र्क पड़ेगा, 15 लाख का 1 महीने की तो मेरी क्या 40 लाख की कमाई है। तो 2-4 हफ्ते में निकल जाएगा पैसा, क्या फ़र्क पड़ता है, सनी को खुश कर देते। अरे नहीं बेटा ऐसा मत करना, अपने नाम रख लो रेस्टोरेंट, कल को इस भरोसा नहीं इस रखा छोड़ के भाग जाएगा तो कम से कम प्रॉपर्टी तो रहेगी तुम्हारे पास। यहाँ सनी कहता है रेस्टोरेंट के लिए सामान लेना भाई, टमाटर, प्याज, ये ग्रोसरी का सामान भी यही ले रहा है, इनके यहाँ इतना स्टाफ है तभी भी यही ले रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे पैक वैक कराया इसने, ग्लास व्लास पता नहीं कम पड़ गए होंगे जो भी है। यहाँ मैं बहुत थक गया हूँ भई, सुबह से निकला हुआ है, माँ-बाप को वहाँ छोड़ा, फिर ससुराल लेके गया, फिर वहाँ पे सामान दिलाया, उन्हें रेलवे स्टेशन विदा किया, फिर धक्के खा के सामान लेके आया, तो थक तो गया ही होगा। वहाँ सबा के घर पहुँचता है, उसके बाद सबा को बहुत मिस कर रहा हूँ, सबा को बहुत मिस कर रहा हूँ, भाई पाँव में पड़ जा उसके, पी ले उसके पाँव धो-धो के, यही तेरी जन्नत है। घर आके सबा, आ गई तुम कैसा रहा, ऐसी मेमने वाली आवाज़। और भाई जो चिल्लाई थी सास के ऊपर वो आवाज़ निकाल दे ना, इसने एक बार नहीं पूछा कि पहुँचा दिया सास-ससुर को, मैं नहीं आ पाई, या फिर ठीक से चले गए, ठीक से बिठा दिया, उनका ज़रूरत का सामान दिला दिया, कैसे है, वो कुछ नहीं पूछा। आ गए तुम, क्या बना रही हो बेटू मेरे लिए मेरी बेटी? मैं चिकन बना रही हूँ। तो ये ना इसने जो इस तरह से नौटंकी की ना उसमें, सनी बोलता है तुमने मुझे याद किया? नहीं बात तो की थी ना मैंने आपसे, नहीं याद किया। सनी तुम इतनी देर कहाँ रह गए? सनी कहता बेटू वो रेस्टोरेंट का सामान लाने गया था ना, होटल का सामान। अच्छा फिर कहाँ है, मुझे नहीं दिखाओगे? फिर मैं पब्लिक को दिखाऊंगी ना खोल खोल के, ये गिलास लाए, ये टमाटर लाया, ये कप लाए, फिर और दिखाऊंगी, फिर ब्लॉग कैसे बनेगा? यहाँ सासू माँ आई थी इसके घर, तब इन्होंने खाना नहीं खिलाया, उनके जाते ही चिकन विकन बनाना शुरू कर दिया, भैया अब तो पार्टी शुरू हो गई है, अब इनके घर खाना बन रहा है। सासू माँ आई थी तो ऐसे मातम छाया हुआ था कि भाई खाना तुम्हारे यहाँ बनता ही नहीं, खाना किसे कहते हैं, हम तो भाई खाते ही नहीं कुछ भी। और यहाँ पे भर के प्लेट, इसकी प्लेट देखो, इसका खाना देखो, इतना सारा चिकन और 2 बड़ी-बड़ी रोटियाँ लेके बैठ गई है। और फ्रेंड्स हमें बहुत भूख लग रही है, फ्रेंड्स हमें, हम तो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते, सनी आएगा, जब आएगा जो जिसको हिस्से मिलेगा मिलेगा। हमने तो भर के अपनी कढ़ाई, आधी कढ़ाई अपनी प्लेट में उलट ली। फ्रेंड्स हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, फ्रेंड्स हम तो बस जिम जाते हैं पतले होने के लिए, हमें पीसीओडी है, हमारे खाने से थोड़ी ना मोटे हो रहे हैं। खुद ही खा के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अम्मी खाने बैठी, उन्होंने तो कढ़ाई साथ में रख ली भाई, कि मेरे को तो उठना ना पड़े, भाई मेरे को तो हिम्मत ना करनी पड़े 2-2 बार उठने की, हमसे उठा नहीं जाता है। बेटा तुम्हारे भाई ने बाँध दी थी घड़ी हमारे हाथ में, लेकिन हमसे हिला नहीं जाता है। हमने उनको बोल दिया है घड़ी-भड़ी फेंक दो, हमारे बस का नहीं है। तुमने ब्लॉग के लिए अपनी लाए थे घड़ी, ब्लॉग बनाने के लिए हमारे हाथ में बाँध दी थी। ना अभी तुमको हमसे मतलब है, ना हमको तुमसे मतलब है। तो घड़ी-वड़ी उठा के हमने उनके रख दी, पता नहीं किसको दे दी होगी, हमारी खो गई है। हमारे यहाँ तो इतना कबाड़ पड़ा रहता है, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या रखी। सिर्फ यही तो कमरा साफ-सुथरा है, बाकी अंदर जाके देखो कितना कबाड़ पड़ा है। तो हमसे ना हिला जाएगा, तो हम तो कढ़ाई लेके बैठ जाते हैं, आधा हम खा जाएँगे। अम्मी थोड़ा सनी के लिए बचा देना। हाँ, सनी के लिए थोड़ा 2-4 बोटी बचा देंगे। अब सनी आया, कहती सनी देखो हमारा चिकन खाने रेस्टोरेंट से आए हैं, रेस्टोरेंट से। भाई जितना चिकन सबा ने खाया ना उससे कम सनी को नसीब हो रहा है। और सनी बहुत तारीफ, बहुत अच्छा बना है बेटी, बहुत अच्छा बना है। भाई तो इसी टी-शर्ट में सुबह उठा था, अपने माँ-बाप को छोड़ के आया, पूरा क्रॉफर्ड मार्केट घूम के आया है। और उनके बाद पसीने में तर-बतर तो अपना दूसरा रेस्टोरेंट का सामान लेने गया था, उसके बाद घर आया और इसी गंदी टी-शर्ट में ये होटल जा रहा है, अपने रेस्टोरेंट जा रहा है, तो आप समझ सकते हो फिर वहाँ के क्या हाल होंगे। अब ये बैठ जाते हैं दोनों पति-पत्नी, फ्रेंड्स आप लोगों ने हमें बहुत मिस किया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी हमसे कोई इतनी मोहब्बत करेगा, हमें लगा था सिर्फ सनी ही हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं फ्रेंड्स, हमें क्या पता था हम जैसे जाहिल गवार और भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। कुछ कमेंट तो ऐसे आ रहे थे फ्रेंड्स कि आपके ब्लॉग के बिना हमें नींद नहीं आ रही फ्रेंड्स, हमें तो बहुत खुशी हो गई। देखो हमने सनी को बिठा लिया एक्स्ट्रा रोमांटिक होने के लिए, हाथों में हाथ डाल के, जो हमारी सच्ची मोहब्बत है ना उसके साथ हम बैठ के अभी कहानी करेंगे। अभी हम 5-7 मिनट का पूरा ज्ञान पेल
पेलेंगे। देखो हम बहुत रोमांटिक कपल हैं फ्रेंड्स, ऐसा मत कहना हम पास-पास नहीं बैठे, हाथों में हाथ लेके बैठे हैं, ये मत बोलना ये हराम होता है इस्लाम में। हमें हराम हलाल का कुछ नहीं पता, हमें ये पता है पैसा छपना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे थे ना कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो देखो एक और चीज़ है फ्रेंड्स हमारे साथ, जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम नज़रें नहीं मिला पाते हैं। तो ये लास्ट 5 मिनट की क्लिपिंग देखोगे ना आपको, तो पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हम नज़र ही नहीं मिला पाते हैं। लोगों से तो छोड़, हम कैमरे से नज़र नहीं मिला पाते हैं। तो हम ऐसे ही इधर-उधर देखते हुए घबराए-घबराए बात करेंगे। तो हम ये जो बोल रहे थे झूठी कहानी कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, हमने सोचा ब्रेक ले लेते हैं। मैं बहुत दिनों से 4 साल से हर रोज़ व्लॉग डाल रही हूँ सबको यूज़ कर के, और फिर आपकी इतनी गालियाँ पड़ गई, ये तो आप नहीं बोलोगे लेकिन मैं बता रही हूँ, इतनी गालियाँ पड़ गई रिज़ा के लिए, उसको ट्रीट नहीं कर रही हो ठीक से, बहन होके उसको मिसबिहेव करती हो, उसको अब्यूज़ कर रही हो, उसका ध्यान नहीं रख रही हो, इतनी गालियाँ पड़ी। और फिर जन्माष्टमी की तो हमने सोचा 2-4 दिन सहमे बैठे रहें, और फिर हम सोच रहे थे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लाएँ, और नाज़ा खाला गई थी, हमने रिकॉर्डिंग भी की थी, हम डालना चाहते थे, फिर हमें पता था गालियाँ पड़ेंगी, बहुत पड़ेंगी, कि सासू माँ को छोड़ने तो नहीं गई, वो नाज़ा खाला को छोड़ने गई, नाज़ा खाला के लिए रोई, सासू माँ के लिए रोई तो छोड़ो, हम तो मिलने भी नहीं आई थी उनसे उस डेल्टा वाले फ्लैट में। तो फिर हमने वो क्लिप ही डिलीट कर दी फ्रेंड्स, इसलिए हमारे पास व्लॉग का कोई कंटेंट है ही नहीं। तो हमने सोचा पति-पत्नी बैठ के यहाँ 15 मिनट ज्ञान पेल देते हैं। और फ्रेंड्स आपको तो पता है, आप भाई-भाभी को भी तो ऐसे ज्ञान पेलते हुए झेलते हो, और फिर आपको पता है हमने ज़िंदगी भर भाभी को कॉपी किया है, तो भाभी जो ज्ञान पेलते हैं तो फिर हम भी पेलेंगे ना फ्रेंड्स, हैं? क्यों सनी बोलो? हाँ बेटा तू बिल्कुल सही है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे माँ-बाप बहुत खुश है, तुम इतना करती हो, उनको बेइज़्ज़त करके घर से बाहर निकाल दिया, डेल्टा वाले घर से 4 दिन में बाहर निकाल दिया, तभी भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माँ-बाप रोते-रोते गए हैं, लेकिन वो तभी भी बहुत खुश हैं कि इतना पैसा तो मिल गया, मेरे बेटे का रेस्टोरेंट चल रहा है, होटल चल रहा है, जो कि तुम्हारे नाम पे है, बट मैं उसमें मज़दूर लगा हुआ हूँ, लेकिन तभी भी मैं बहुत खुश हूँ। सनी मुझे थोड़ी और झूठ बोलना है, सनी मेरा घबराहट हो रही है, झूठ बोलते थोड़ी-थोड़ी घबराहट होती है। अरे बेटू तुम तो बहुत मंझी हुई खिलाड़ी हो, तुम्हें कहाँ से घबराहट होती है झूठ बोलते हुए? तुम्हें तो ज़िंदगी में कभी घबराहट नहीं होती। सनी नहीं, रोमांटिक होने के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। तो सनी तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, पूरा व्लॉग तुमने खींच लिया, मैं तो मुँह फुला के लड़ झगड़ के अपनी माँ के घर आके बैठ गई थी, भाड़ में जाए तुम्हारे पेरेंट्स। फिर तुम ही ने संभाला कि नहीं व्लॉगिंग ही हमारी रोजी-रोटी का वो है, रेस्टोरेंट तो चल नहीं रहा है, रेस्टोरेंट में तो बहुत लॉस होता जा रहा है, तो फिर व्लॉगिंग के भरोसे ही हम लोग टिके रहेंगे, उसी के भरोसे तो हम ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं। तो तुमने पूरा व्लॉग खींच डाला कि इतना अच्छा कंटेंट, माँ को रोता हुआ कंटेंट, मैं माँ को रेलवे स्टेशन छोड़ के जाऊँ, वो कंटेंट कैसे जाने दूँ? तो तुम ही ने पूरा कंटेंट खींच दिया। सनी मैं बहुत थैंक यू हूँ आपका, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ सनी। हाँ, मैंने बहुत अच्छा करा, मैंने अपनी माँ को रोते हुए ठीक से कैप्चर कर लिया ना। सालू देख लेना एक बार, आँसू-आँसू ठीक से आ रहे हैं ना उनके, नहीं तो फिर पब्लिक को पसंद नहीं आता। पब्लिक को मेरी माँ रोते हुए बहुत दिखती है, तो फटाफट उसके व्यूज़ ज़रूर आ जाते हैं, थोड़ा गालियाँ लेते हैं मुझे, बट चलता है। सालू तुम्हारे से शादी करके मुझे गालियाँ खाने की तो आदत पड़ गई, मेरे माँ-बाप को भी आदत पड़ गई है, उसकी फ़िक्र ना करो। सालू तुम बस ऐसे ही प्यार से लुटाते रहो, और हम तुम्हें बोलते रहेंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमें आदत हो गई, हम ऐसे ही खुश रहेंगे। सालो अब हट जाओ, थोड़ा-सा ज्ञान मुझे भी पेलने दे। हाँ, हाँ, पेलो ना ज्ञान। देखो फ्रेंड ऐसा है कि ना जब तक आदमी जब की शादी नहीं होती तब तक तो माँ-बाप के भरोसे टिका रहता है, माँ-बाप खिलाते-पिलाते हैं। जब शादी हो जाती है ना उसको खुद की कमाई करनी चाहिए, और मेहनत की कमाई का खा के तो अलग ही सुकून है। वो बात और है कि मुझे अभी तक सुकून मिला नहीं है। रेस्टोरेंट है जो मेरी बीवी के नाम पे है, उसमें अभी तक एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो लॉस में ही चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ज्ञान पेलने की वाली बात है ना, तो मैं ज्ञान पेल रहा हूँ। शाबाश। फ्रेंड्स तो ऐसा है कि आपके मन में भी कुछ करने का विचार हो ना, आप कर लेना। और जैसे हमने ब्लॉगिंग उठाई दूसरों को यूज़ करके, आप भी किसी को यूज़ करके किसी के कंधे पे चढ़ के कुछ भी करना हो तो कर लेना। और ना डरना मत, जैसे हम डरते नहीं है, बेशर्म हो जाना बिल्कुल जैसे हम बेशर्म हैं। और सनी कहता है देखो आपकी प्यारी सभा वापस आ गए। भाई तुमने 6 महीने का ब्रेक लिया था क्या? 4 दिन मुश्किल से हुए नहीं है, ऐसा करो वापस आ गई है जैसे पता नहीं कहाँ गई थी। और ये कहती है, सभा कहती है हाँ मैंने ब्रेक लिया था, और अब मैं कोशिश करूँगी पूरे ब्लॉग कंटिन्यूअस डालने का। भाई अभी तो तू कह रही थी स्टार्टिंग में कि मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मेरे को ईज़ी लेना चाहिए लाइफ़ में, बहुत सारे दिन ब्लॉगिंग मेरे दिमाग में रहता है, और मुझे इतना कंटिन्यूअसली सोचना नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए। फिर अपना ज्ञान पेलते-पेलते खत्म करते-करते आ गई ना उसी बात पे, मैं कंटिन्यूअस डालूँगी क्योंकि ना कि हमें पैसा बहुत प्यारा लगता है, हमें 1.5-2 लाख हर रोज़ आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा 4 दिन से पैसा बिल्कुल 40-50 हज़ार पे आ गया था, तो हमें घबराहट होने लगी थी कि हमारा एकदम भाभी-भाई की तरह ऐसा ना हो जाए कि हालत खराब हो जाए हमारी भी। तो मैं तो रोज़ डालूँगी, चाहे आप मुझे जूते मारो, चाहे जो चप्पल। और फ्रेंड हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, फिर से हम अपने रेस्टोरेंट का रेनोवेशन करा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या करें व्लॉगिंग के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है ना, तो रेस्टोरेंट। अब यहाँ इन्होंने व्लॉग खत्म कर दिया था, इन्हें याद है अरे 10 सेकंड की क्लिप और मिल गई, सनी ऐड कर दे इसी में। तो सनी कहता है अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है, अच्छा बंदर ने सारा ऊपर वाले घर का, कुछ तो बंदर आ जाते हैं ना इनके ग्रिल में से घुस के, कि कुछ कैमरा वैमरा तोड़ दिया है, पाइप तोड़ दिया है, तो कैमरे में जो आ गया होगा बंदर का फेस वो दिखा रहे हैं। फिर
देखो देखो तुम्हारे रिश्तेदार, सबा देखो तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना बंदर। तो ये था इनका व्लॉग। तो बेसिकली ये कहीं नहीं गए थे, लोगों को लग रहा था कुछ हो गया है, कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ था डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं था कि कई लोगों ने लिख दिया था कि भैया बीमार हो गया या कोई इनके घर में कोई गुजर गया है। इसके कमेंट सेक्शन में ही किसी ने लिखा था तो कि कोई गुजर गया है, मैं बोलूँगी नहीं किसके बारे में लिखा था। तो हमें लगा शायद ऐसा होगा, लेकिन इसकी स्टोरीज़ आ रही थी इंस्टाग्राम पे तो साफ पता चल रहा था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और होता तो नेहा फैज़ी या कहीं से भी इधर-उधर से आमिर जहांगीर कहीं न कहीं कोई तो कोई बता ही देता। और ये खुद ही बता देते भाई, इनको इतना डेस्परेशन है, अगर इनके यहाँ कुछ हो भी जाए ना, सबसे पहले स्टोरी डालेंगे कि भाई हमारे यहाँ ये हो गया, अटेंशन लेने के लिए। तो खैर, तो ये था इनका ब्लॉग। आप बताना कैसा लगा, और जो इसने किया वो कितना सच था, कितना झूठ था, और आपको क्या लगता है कि इसने जो लड़ाई झगड़ा करके अपने सास-ससुर को भेजा, उनकी बेइज्जती करके, क्या सही किया या गलत? तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।